ये कहानी देखकर आपको अमिताभ बच्चन की एक मूवी की याद जरूर आएगी जिसका नाम है सूर्यवंशम, जिसमें अपनी बीवी को उसका सपना पूरा करने के लिए हीरा ठाकुर यानी अमिताभ बच्चन जी जान एक कर देते हैं ताकि वो कलेक्टर बन सके। उस फिल्म में अमिताभ का एक डायलॉग है कि जितनी कामयाब तुम होगी मेरा कद उतना ऊंचा होगा। मगर बिहार के सहरसा से आई इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, वो आपको हम आगे बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आपको इस कहानी में थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। बारात आ चुकी थी, मांग में सिंदूर लग चुका था, एक दूसरे के गले में वरमाला डाल चुके थे। दुल्हन अपने पति के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले चुकी थी, बारात खाना भी खा चुकी थी। हर लम्हे को तस्वीरों में कैद किया जा चुका था। पिता ने अपनी लाडली का कन्यादान भी कर दिया था। दूल्हा दुल्हन 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में भी खा चुके थे। और तो और बेटी अपना बाबुल का घर छोड़ अपने पति के साथ विदा होकर ससुराल भी चली गई थी। दोनों ने अपनी नई जिंदगी साथ बिताना शुरू भी कर दिया था। दोनों साथ में हंसी खुशी रह ही रहे थे कि अचानक पति मिथुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की से वो अपने घर वालों से लड़के शादी करके लाया था उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर डाला था। आगे की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले आप खुद मिथुन से सुनिए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या और क्यों वो अपनी बीवी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनी बीवी पर वो क्या आरोप लगा रहा है। तो स्टोरी की यही कहानी है सर। हम और एक लड़की थी हरप्रीति कुमारी, जो हवाई अड्डा में वो भी रनिंग कर रही थी और हम भी रनिंग कर रहे थे। वो मधेपुरा जिला की आलमनगर गांव की रहने वाली है। वो भी बिहार पुलिस की तैयारी करती थी और हम आर्मी की तैयारी करते थे। तैयारी करते करते हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत होते होते कस्में सभी हुआ, जीने मरने का। बोला हम साथ रहेंगे, आपके साथ जीवन भर बिताएंगे। यही सब बात होने के बाद अपने गार्जियन को भी बोला, हम भैया अपने गार्जियन को बोले। होने के बाद उसका भी गार्जियन आया, मेरा भी गार्जियन आया, शादी करवाया। शादी से पहले हम 4 महीना पहले हम नया बाजार के रहने लगे। नया बाजार में रूम ले करके शादी से पहले जब रूम लेके रहने लगे तो उसके बाद इसके माँ बाप बोला शादी कर लो। उसी दरमियान हम मटेश्वर धाम में शादी कर लिए। शादी होने के बाद जब इसको ज्वाइनिंग लेटर आया तो ये बोला हमको इतना रुपया का ज़रूरी है। तो बोले कितना का? तो बोला मोटा मोटी 7-7.5 लाख का इसको ज़रूरी था। तो जो उसी दरमियान हम इसको पैसा दे दिए। शादी होने के बाद हम पैसा दे दिए, हम तो बुझे मेरा पत्नी है तो हम पैसा दे दिए। देने के बाद ये चल गई ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे जब इससे हम एक बार मिलने के लिए गए तो ये हमको चिन्हने से इनकार कर दिया। कितना पैसा लगा इसके वजह से? मोटा मोटी 14-15 लाख। जब मिलने के लिए गए तो हमको ये पहचानने से इनकार कर दिए। फिर वहाँ से हम आ गए, फिर दोबारा हम गए ट्रेनिंग सेंटर, तो ये वहाँ का सिपाही उपाही से हमको मार खिलवा करके भगवा दिया। भगवाने के बाद जब इसको बोला हमको ट्रेनिंग ख़त्म होगा तो हम आपके साथ रहेंगे, और जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो ये अपने गाँव आया। गाँव आने के बाद अपने 4-5 आदमी से बैठ करके यही बोला जो हम इसके साथ नहीं रहेंगे बस, और सामाजिक तौर में ये किसी को नहीं बुलाया। इसी के दरमियान हम गए समस्तीपुर एसपी के पास, आवेदन भी दिए जो मेरी मान मर्यादा को बचाए। इसी के लेकर के हम दर दर भटक रहे हैं। हमारी पत्नी अभी कहाँ तैनात है? अभी पटोरी थाना में। समस्तीपुर में? जी समस्तीपुर एसपी से मुलाकात हुई थी? जी मुलाकात हुई तो वो बोला महिला थाना का केस है, हम महिला थाना ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया गया। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो हमारे साथ न्याय हो। शादी के कितने दिन बाद तुम लोग साथ रहे थे? शादी के 2-3 महीना तक हम लोग साथ रहे। जब तक समस्तीपुर में था तब तक साथ रहे, उसके बाद ट्रेनिंग में चल गया तब तक उसके बाद साथ नहीं रहे। उसके बाद वो बोला हम ट्रेनिंग में हम, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दीजिए। तो सुना आपने मिथुन के ये सारे आरोप, कैसे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस की नौकरी लगते ही कैसे उसकी बीवी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।